हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरेज से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। औसत होता क्या है, जैसे कि एवरेज से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्किप करना देखिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। चलिए यहाँ पर जैसे कि देखते हैं औसत, यानी आपका जो है ना औसत बराबर होता क्या है, यानी एवरेज बराबर जो होता है आपका सम अपॉन नंबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या दिया गया है, यानी औसत बराबर, इधर इंग्लिश में लिख देते हैं, इधर हिंदी में लिख देंगे। यानी औसत बराबर जो होता है आपका, कहने का मतलब औसत बराबर जो होता है संख्याओं का योगफल अपॉन संख्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं और आपसे पूछता है, कहना मतलब दोनों पहला फार्मूला हो जाएगा, दूसरा फार्मूला हो जाएगा नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है। नेचुरल नंबर का एवरेज n+1 अपॉन 2 होता है। उसके बाद पूछा इवन नंबर का एवरेज क्या होता है। इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, n+1 होता है। और आपसे पूछता है ऑड नंबर का, सब पर एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, n होता है। और एक और चीज देखिए, सबसे पहले कोई डाटा आपका एपी में आ गया तो उसको एवरेज निकालने की बहुत आसान सा तरीका हम आपको बता देंगे। यानी एक क्वेश्चन को आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, पहला इधर हिंदी लिख देते हैं, प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या का औसत यानी एवरेज, देखिए औसत आपका होता है n+1 अपॉन 2 होता है। दूसरा जो होता है सम संख्याओं का औसत, सम संख्या का औसत आपका n+1 हो जाता है। और यहां होता है विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत विषम संख्या औसत n हो जाता है। अब देखिए ये नोट कर लीजिए, ये इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ले लीजिए। अब देखिए इस पर हम लोग एग्जांपल समझेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका एग्जाम में। चलिए यहां इसको मिटाते हैं, देखिएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन दे देगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन में रहेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लग गया होगा। देखिएगा हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। बोला गया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या होगा, एवरेज पूछा है। चलिए अब देखेंगे आप पर इसको देखेंगे। देखिए हम एक चीज आपको बताए हैं, कोई डाटा आपका एपी में हो गया, कोई डाटा क्या हुआ एपी में हो गया, तो उसका एवरेज निकालने के लिए 3 तरीका से निकाल सकते हैं। हाला मत कीजिए, इसको 3 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका क्या होगा, सब हम लोग छोटी छोटी बात को सीखेंगे। देखिए हम आपको एकदम एक और फॉर्मूला हम बताए थे, डायरेक्ट एवरेज बराबर प्राकृत संख्या रहेगा n+1 अपॉन 2 हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले बना लेते, पहला स्टेज से बनाएंगे। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यानी आपका हो जाएगा 5 + 1, अब बट्टा कितना हो जाएगा 5 ना, कितना 1 2 3 4 5। अब इसको क्या कीजिएगा ना, बट्टा में 2 है, 2 से काटिए कितना हो जाएगा 6/2, काटिए कितना जाएगा 3 आ जाएगा। और एक चीज बताए थे, शुरू में बताए थे एवरेज बराबर शुरू में हम एक और फॉर्मूला बताए थे, यानी एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर होता है। क्या होता है, सम अपॉन नंबर। ये पहला स्टेज में बना दे। दूसरा स्टेज में एवरेज निकालिए इसी का, एवरेज बराबर तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5
अपॉन कितना हो जाएगा 5। यहाँ टोटल संख्याओं का योगफल बट्टा क्या होता है संख्या होता है। ऐड कर दीजिए कितना 15/5 काटिए कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तीसरा स्टेप नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है। तो तीसरा में लिखेंगे। अब तीसरा में कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये पहला स्टेज में बना लेंगे क्या, एवरेज अगर प्राकृत संख्या पूछेगा n+1/2 कर देंगे। और अगर ऐसे तो ये हमेशा ही इसका यूज होगा, एवरेज बराबर सम अपॉन बाई नंबर होता है। अब देखिए 1 2 2 3 4 5 6 सब में 1 का अंतर है, 1 का है, सबका अंतर कितना का 1 का है। अब बताइए ये सारे नंबर एपी में है तो बिल्कुल एपी में है, तो एपी में है तो क्या कीजिएगा, यहां से 2 अंक छांट दीजिए इधर और 2 अंक इधर छांट दीजिए। बोलिए बीच वाला हमेशा क्या होता है एवरेज होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा बीच वाला एवरेज हो जाएगा। माने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बना लिए हम लोग, कहने का मतलब। तो एक चीज समझिएगा, हम एक चीज बताए थे याद रखिएगा, नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा n+1/2 होता है। इवन नंबर का क्या होता है n+1 होता है। ऑड नंबर का क्या होता है n होता है। और उसके बाद इसको भी निकाल सकते हैं, कहना मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 होता है। जैसे कि मतलब यहां पर बताए थे एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब एपी में रहेगा तब। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन छोटी छोटी बातों को पहले हम लोग सीखते चलेंगे, उसके बाद सारी बात को हम लोग सीखेंगे, छोटी छोटी बातों को सीखते चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आप क्या लिखिएगा हल। अब यहां से देखिएगा लगातार 5 सम संख्याओं का, लगातार 5, देखिए अब यहां पर देखिएगा 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5, इसका पूछा गया एवरेज क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए इसको भी निकालने के लिए 3 तरीका से निकाल सकते हैं, इसको भी निकालने के लिए 3 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बताए थे नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है n+1/2 होता है। 2 में बताए थे इवन नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा। ऑड नंबर का एवरेज n हो जाएगा। और 4 में बताए थे इवन नंबर ऑड नंबर, और इसी में रहेगा कहने का मतलब एवरेज बराबर डायरेक्ट एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। ये तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, बस मात्र ये 4 चीज, चारों दिखाई दे रहा है ना वीडियो। चलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा बोला गया है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या होगा 2 4 6 8 10। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए। अच्छा ये बताइए एक चीज बताइए, ये सारे चीज एवरेज जो डाटा दिया गया एपी में है बिल्कुल है। सबका अंतर कितना का 2 का है, 2 का है। तो क्या कीजिएगा आप, कोई भी फॉर्मूला 3 तरीका आपको सिखाए थे बनाने के लिए, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बना दीजिए। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 हो जाएगा, या बीच वाला भी निकाल सकते हैं, या सबको जोड़कर भी निकाल सकते हैं। तब क्या बनाइएगा, अब इसको बना सकते हैं आप करने मतलब, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 2 + 10 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब इसको ऐड कीजिए 12/2 कीजिएगा, यानी 6 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 6 आंसर आ जाएगा। एक चीज और यहां देखिए, अभी देखिए यहां इसका यूज कैसे हो रहा। एन नंबर का क्या बताए थे, इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बताए थे, इवन नंबर का n+1। संख्या क्या गो था 5 संख्या था, संख्या कितना था 5। तो बोलिए एवरेज बराबर क्या बताए थे, फॉर्मूला से बनेगा n+1। संख्या कितना था 5 + 1 = 6। आंसर क्या होगा 6। तो आपको अब ऐसे बनाना है, बल्कि ऐसे नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। हाँ ये नियम कब लगेगा, जब प्रथम से पूछेगा तब लगेगा। अब इसका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कैसा होगा, ये आपको सम संख्या वाला बताया है। अब 3 नंबर देखिए विषम संख्या वाला क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पर 3 नंबर क्वेश्चन लग गए होंगे, पढ़िएगा सारे विद्यार्थी। 3 नंबर क्वेश्चन दिया होगा प्रथम
5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में होगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। प्रथम पांच विषम संख्या, बोलिए क्या होगा। 1 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद कितना होगा 11, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 तक ले है। चलिए यहां से अब फिर देखिए यहां इसको भी बनाएंगे उसी तरह। क्या बताइए, ये जो डाटा दिया गया है एपी में है, एपी सीरीज में। देखिए कोई अगर डाटा एवरेज में निकालने के लिए दिया गया है, निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको खोजिए क्या ये चीज एपी में है। अगर एपी में है तो बीच वाला एवरेज हो जाएगा। अगर एपी में है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 हो जाएगा। अगर एपी में है तो क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट n+1/2 भी कर सकते हैं, लगातार रहेगा तब। अब देखिए ये डाटा आपका एपी में दिया गया है, एपी में आपका डाटा दिया गया है तो बिल्कुल एपी में है। अब देखिए इसको बनाएंगे क्या, आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए पहला स्टेज में इसको कैसे बनाइएगा, n+1/2 कर दीजिएगा, यानी 1 + 9 अब बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 10/5 काटिए कितना हो जाएगा 10/2 होगा, 10/2 काटिए कितना हो जाएगा 5, आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा पहला स्टेज में। दूसरा स्टेप में कैसे बनेगा, अगर कोई डाटा एपी में दिया गया है तो आप 3 इधर छाटिए, 2 इधर छाटिए और 2 इधर छाटिए। बीच वाला हमेशा क्या होता है, आपका एवरेज होता है। बीच वाला एवरेज कितना गया, हमेशा बीच वाला होता है एवरेज। और 3 नंबर बताए थे क्या, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए तो एवरेज बराबर, ये तो खैर भूलिए मत कीजिएगा, यहां बताए थे एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर होता है। अब देखिएगा इसको सबको जोड़िएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐड कीजिए कितना होगा 9 1 10 3 13 5 18, 18 और 7 कितना होता है 18 7 25, 25/5 काटिए कितना जाएगा 5, इसका आंसर है। यानी किसी तरीके से भी बनाइएगा ना आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। हाँ एक चीज और, ये बताए थे आपको ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला देखिए। अब ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा n हो जाएगा। संख्या क्या था 5 संख्या, 5 को था डाटा क्या कीजिए एवरेज n होता है ना, तो n कितना हो जाएगा 5, नीचे दिखाई दिया 5 हो जाएगा, इसको उतारिए। इसी तरह आपका पूछता है 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम माने इसी तरह आपका क्वेश्चन वेरी करता रहा। थोड़ा अब अभाज्य संख्या वाला हम लोग देखते हैं। देखिए अब अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी हम लोग सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या सीख लिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन वीडियो को एडिट करने के बाद सेट होता है, तो थोड़ा लेट भी होगा तो कोई इशू मत मानिएगा, क्या कि देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपका बोर्ड पर लग गए होंगे। 4 नंबर बोला गया है क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तब बोलिए अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, जो 1 से कटे हम स्वयं से कटे उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो 1 से कटे स्वयं से कटे, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, सुनो 9 भी होगा, 9 बिल्कुल नहीं होगा, 9 नहीं होगा, कितना होगा 11 होगा, 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या हो गए। चलिए अब बताइए इसका एपी निकालिएगा, बोलिए एवरेज निकालिएगा। अच्छा ये बताइए ये सीरीज जो है ना आपका एवरेज निकालने के लिए दिया गया है, क्या ये सीरीज क्या एपी में है, ये सीरीज आपका एपी में है। देखिएगा था यहाँ 1 बड़ा, यहाँ 2 बड़ा, यहाँ 2 बड़ा और यहाँ कितना बड़ा 4 बड़ा, तो क्या एपी में है। तो भूल जाइए 3 नियम, उसको भूल जाइए, इस पर आइएगा कहां पर, ये वाला ना बीच में होगा और ना आपका कहना फर्स्ट प्लस लास्ट भी कीजिएगा करने मतलब तो नहीं होगा, और आपका ये वाला जो फॉर्मूला n+1/2 कर दे वो भी नहीं होगा। तो कौन फॉर्मूला लाएगा, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। देखिए 4 फॉर्मूला बताए हैं, 1 2 3 4, ये चारों को आपको चलाने आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज होगा, समझ गए ना। चलिए यहां देखिए एवरेज बराबर क्या करेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन बोलिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी टोटल सम हो जाएगा नंबर, अब बट्टा क्या हो जाएगा माने नंबर हो जाएगा।
दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल अब बटा क्या होता है, संख्या हो जाता है। चलिए ऐड कीजिए तो 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 10 7 17 और 17 11 28, 28 बटा बोलिए 5, भाग दीजिए कै बार, भाग दीजिएगा 55 25 माने 5 और 3 बचेगा 6 यानी 5.6 क्या होगा आपका, यही इसका एवरेज होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बोलिए अगर बीच वाला से बनाते या लास्ट वाला बनाते तो गड़बड़ हो जाता कम से कम। यहाँ देखिए क्या करते आप, 5 2 माने 2 और 11 13 करते, 13 में भाग देते 2 से तो कितना जाता, 6.5 आ जाता, तो गलती ना हो जाता। यहाँ 5.6 ही एवरेज होगा। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं, करने का मतलब थोड़ा सा देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन केवल देखिएगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट फार्मूला से ना बनाकर अब डायरेक्ट आप माने यानी डायरेक्ट आप फार्मूला से आंसर कीजिएगा। देखिए फास्ट थोड़ा चलिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माने प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट आंसर बोलिए कितना हो जाएगा, लिखिएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक ले, 50 तक ले लिखिएगा ना। इसका एवरेज पूछा है, बोलिए एवरेज बराबर, अब डायरेक्ट आपको याद भी होना चाहिए, क्या कीजिएगा 1 + 50, 1 + 50 अपॉन 2 बोलिए कितना हो जाएगा 51 बटा 2 कीजिए कितना होगा 25.5। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये प्राकृत संख्या वाला था, करने मतलब समझ गए। चलिए फास्ट दीजिएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, इसी पर हम चेंज कर देते। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या करने मतलब 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो बोलिएगा क्या होगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 50 तक बोला है। कहां तक बोला है 50 तक, तो 50 मत लिखिएगा, 50 से आगे जाएगा डाटा कम से कम। ये कितना तक जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहां तक ले जाएगा 99 तक ले जाएगा, कहने का मतलब नहीं समझे। यानी 1 से लेने प्रथम 50 यानी प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 99 तक ले जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम बोलेंगे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये बताइए 1 से लेकर 10 तक में सम संख्या कितना होगा। 1 से लेकर 10 तक में सम संख्या खाली बताइए था, सम संख्या कितना होगा 1 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, सम क्या होगा 5 गो। अब पूछेंगे 1 से लेकर 10 तक में विषम संख्या बोलिए, 1 से लेकर 10 तक विषम संख्या बोलिए, तो क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 1 2 3 4 5। अब बताइए 5 सम 5 विषम आया, बिल्कुल आया। तब बताइए अगर हम बोले हैं 1 मैंने प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कहां तक ले हो जाएगा 99 तक ले हो जाएगा। बात समझ में आई ना। चलिए अब देखिए इसका एवरेज कैसे निकालेंगे कम, अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए फार्मूला से डायरेक्ट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए एवरेज बराबर एपी में है तो क्या कीजिएगा 1 + 99 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी 100 बटा 2 कीजिएगा कितना जाएगा 50, कितना जाएगा 50। लेकिन आपको हम डायरेक्ट बताए हैं ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है n होता है। जितना संख्या पूछेगा ना उसका वही आंसर हो जाएगा। 50 को संख्या पूछा था, 50 को संख्या था ना, बस यही आपका 50 क्या होता है एवरेज हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। अब देखिए अब यही क्वेश्चन पूछता करने मतलब अब यही क्वेश्चन 7 नंबर में पूछता 50 से 100 तक रहेगा, तो बस इसमें से 1 से लेकर 50 वाला घटा लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, कहने का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन लग गए होंगे। 1 से लेकर 100 तक मैंने प्रथम 50। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बोलिएगा कहां से होगा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो बोलिएगा क्या लिखेंगे, हाल लिखेंगे। देखिए थोड़ा वीडियो के बाद क्वेश्चन सेट किया जाता है तो थोड़ा उसमें इशू होगा, क्या कि क्वेश्चन हम वीडियो के बाद में शॉर्ट करते हैं, कहना मतलब एडिट करते हैं। देखिएगा प्रथम 50 बोला गया ना, प्रथम 50 सम संख्या का औसत, तब सम संख्या कहां से चालू होगा, 2 2 4 6 8 10 कहां तक ले जाएगा, बोलिएगा 50 गो है तो 50 तक मत लीजिएगा, कहां तक ले डाटा जाएगा, 100 तक ले जाएगा, कहां तक ले जाएगा, 100 तक ले जाएगा। बोलिए एवरेज बराबर 2 प्लस 100/2, बोलिए कितना हो जाएगा 102, अब बट्टा 2 कीजिए, काटिए कितना जाएगा 50.5, 50 कितना जाएगा ना 51 हो जाएगा ना डायरेक्ट, यानी कटेगा तो 5 है, 51 होगा, 51.5 कैसे हो जाएगा, हो 51 हो जाएगा आंसर। चलिए चलिए अब देखिए फिर फॉर्मूला में क्या बताए थे, इवेन नंबर का एवरेज n+1 होता है बुआ, क्या होता है n+1 होता है। कितना संख्या था 50, 50 + 1 51, आसान है ना। अब बताइए, अब ये तो पता चल गया होगा कहां हम n लेंगे, कहां n+1 लेंगे और कहां n+1/2 लेंगे और कहां एवरेज का सम अपॉन नंबर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा देखिएगा। अच्छा 21 साढ़े मिनट, अच्छा चलिए 1-2 और बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथ। चलिए देखिएगा यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन बोर्डवा पर लग गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कहने के मतलब 20 30 40 का एवरेज क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लग गया, सॉल्यूशन लिखिएगा अपना अपना, कहने का मतलब 20 30 40 का औसत क्या होगा। अच्छा एक डाटा और डाल दीजिए ना, 20 30 40, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए एवरेज बराबर बोलिएगा 20 प्लस, अच्छा ये बताइए सब डाटा है एपीए में है 10-10 मिला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन बोलिए कितना हो जाएगा 3, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 20 30 50 40 90, आप बाटा बोलिए 3 कटेगा तब बोलिए कितना हो जाएगा 30, एवरेज कितना आएगा 30। हम एक चीज बताए थे आपको, कोई डाटा एपी में आ गया, तो उसको 3 तरीके से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। पहला में क्या निकाल सकते हैं, n+1/2 भी कर सकते हैं तो आ जाएगा। दूसरा में क्या कर सकते हैं, दूसरा में बीच वाला भी निकाल सकते हैं, और तीसरा में क्या बताए थे, सबको जोड़ दीजिए और उतना नंबर से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, तो ये एक इधर छटेगा और एक इधर छटेगा, एवरेज क्या हो जाएगा 30, ये आपका एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज यही आ जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं 9 नंबर, सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है 15 45 65 75 का एवरेज क्या होगा। 15 45 65 75 का एवरेज क्या होगा, सारे विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलते हैं, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक लेके यहीं रहने देते हैं। ये सारे डाटा चारों आप याद रखिएगा, समझ गए ना, ये 4 जो डाटा हम आपको लिखवाए हैं इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कहना मतलब। और एक चीज और हम बताते हैं, इसका पार्ट 2 में हाँ इसका हिंदी लिख, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हिंदी भी लिखते हैं। चलिए प्राकृत संख्या, हिंदी तो शुरू में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृत संख्या लिखे थे, कहना मतलब। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, पूर्ण संख्या से भी आता है, कहना मतलब आता है। उसके बाद अभाज्य संख्या से भी आता है, अभाज्य संख्या से आता है, और आपका आता है सम संख्या से भी आता है, और आता नीचे दिखाई दे रहा है ना, विषम संख्या से भी आता है, दे रहा है ना। चलिए प्राकृत संख्या बोलेगा तो एग्जाम्पल बोलिए, क्या लीजिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट तक ले जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है,
जीरो से होता है, इसको ऐड कर लीजिएगा। और देखिए अभाज्य संख्या बड़ा बढ़िया है, नंबर सिस्टम में ज्यादातर कंफ्यूज विद्यार्थी इसी में होते हैं। अभाज्य संख्या को दो नाम से जानते हैं, एक अभाज्य संख्या, एक रूढ़ संख्या, समझ गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलिएगा, 2 होगा, 2 3 5 7 9 होगा, नहीं होगा 9, क्या होगा 11। इसका डिफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से कटे स्वयं से कटे। चलिए उसके बाद सम संख्या देखिएगा, 2 होगा, 2 के बाद 4 6 8 10, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। चलिए उसके बाद विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट आगे जाएगा। चलिए अब रहने देते हैं, कहने मतलब यहीं तक ले, इसको नोट कर लीजिएगा, जो विद्यार्थी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी और इंग्लिश हम पहले ही बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी तक ले रहने देते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।